हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी के 5th चैप्टर के बारे में और हम यहाँ पर देखेंगे नागरिकता से संबंधित यानी सिटीजनशिप के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब तक हमने यहाँ पर पॉलिटी के जो बेसिक चीज़ें थी उनको यहाँ पर कवर किया है। अब अपने कोर पोर्शन की तरफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोर पोर्शन में हमारे जो यहाँ पर जैसे नागरिकता, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ऐसी नई वीडियो हम यहाँ पर आपको अपलोड करते हैं और हमें भी यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। तो भाग 2 में जो प्रावधान है वो हमारी सिटीजनशिप से संबंधित यहाँ पर होने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ये बताना है कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला है वो है यहाँ पर आर्टिकल। तो जो हमारी सिटीजनशिप है वो 5 से 11 जो हमारे आर्टिकल हैं वो इनसे संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं। आर्टिकल 5 से जो 11 हैं हमारे वो हमारे सिटीजनशिप से संबंधित हैं। तो जो भी कुछ चेंजेस अगर हम करते हैं यहाँ पर नागरिकता से संबंधित तो वो हमें जो आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे वो 5 से 11 में हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान। यानी भारत जो प्रावधान करता है वो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर करता है। क्योंकि भारत क्या है, एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली आपको लोग बाग देखते हुए बोलते हुए यहाँ पर दिख जाते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था। केवल यहाँ पर आपको जो नागरिकता मिलेगी वो केवल भारतीय नागरिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेट को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपनी नागरिकता यहाँ पर देगा। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे जो संविधान में है वो हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में और जो हमारे विदेशी स्रोतों से संबंधित है तो ब्रिटेन से हमने यहाँ पर एकल नागरिकता को प्राप्त किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुल ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे हम यहाँ पर नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास जो है 5 तरीके हैं जिनसे हम अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पर जन्म से। तब हमारा संविधान जब लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पश्चात जितने भी यहाँ पर बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं वो सब क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। तो ये जो हमें पहला जो क्लोज है हमारे यहाँ पर वो यहाँ पर प्रावधान ये करता है कि जन्म से यहाँ पर नागरिकता दे रहा है जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से। इसके कुछ अपवाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जितने भी राजदूत हैं अदर कंट्री के तो उनको यहाँ पर अपवाद के तौर पर छोड़ दिया गया है। केवल ये भारतीयों से ही संबंधित हैं। जो भारतीय जो बच्चे हैं वो अगर पैदा हो रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद तो भारत के नागरिक यहाँ पर कहे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर वंश एवं परंपरा है। ये दोनों जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जन्म से और वंश एवं परंपरा से, ये दोनों ही यहाँ पर संबंधित है। इनमें थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कोई बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं विदेशों में, यदि उनमें से किसी का एक माता या पिता भारत का नागरिक है तो वो नागरिक होगा भारत का। यहाँ पर जो क्लोज दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर माता और पिता से संबंधित। माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक है उस बच्चे का, उस शिशु का, तो वो नागरिक होगा यहाँ पर भारत का। तो ये यहाँ पर क्लोज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आवेदन से। तो आवेदन से भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। और आवेदन करने का जो यहाँ पर क्लोज दिया गया है ये दिया गया है यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रमंडल देश हैं उनके नागरिकों को, राष्ट्रमंडल देशों के
नागरिकों को, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो उसको भी यहाँ पर आवेदन से ही नागरिकता यहाँ पर मिलेगी। यदि कोई भारतीय जो पुरुष या महिला है किसी विदेशी पुरुष या महिला से विवाह करती है तो उसको यहाँ पर आवेदन से ही उसको नागरिकता यहाँ पर मिलेगी। विदेशी महिला या पुरुष विवाह करते हैं तो उसको भी यहाँ पर जो नागरिकता मिलेगी वो हमारे आवेदन से ही यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ पर एक क्लोज यहाँ पर ये रखा गया है कि आपको जो मिनिमम है वो 5 वर्ष 5 ईयर का यहाँ पर ये प्लान रखा गया है कि आपको करीबन 5 वर्ष से अधिक समय यहाँ पर हो जाना चाहिए भारत में रहते हुए। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये केवल 6 मंथ का ही समय था। अब इस क्लोज को बढ़ा के किया गया है 5 ईयर का। तो 5 साल के बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देशीकरण। देशीकरण से यहाँ संबंधित है कि कोई भी विदेशी वो अगर 10 साल से भारत में रह रहा है, उसकी जो आजीविका यानी उसका जो जितना भी उसका व्यापार है या उसको कोई भी यहाँ पर निवास है वो केवल कहाँ पर है, वो केवल भारत में है। कोई भी यहाँ पर विदेशी जो 10 साल से भारत में रह रहा है, उसका जो जीविका चलाने का जो जीविकोपार्जन है यानी उसका जो व्यापार है वो भारत में है, उसका निवास भारत में है, तो वो देशीयकरण पे यहाँ पर देशीयकरण के आधार पर यहाँ पर आवेदन कर सकता है भारतीय नागरिकता के लिए। यहाँ पर कुछ विशेष छूट दी गई है जो कला साहित्य से संबंधित यहाँ पर होंगे। इसी देशीकरण के आधार पर ही यहाँ पर अदनान सामी जो पहले पाकिस्तान के निवासी थे, पाकिस्तान के नागरिक थे, वो अब भारत के नागरिक यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर संबंधित है विलय से। यदि भारत किसी ऐसे भूभाग या ऐसे क्षेत्र का यहाँ पर विलय करता है भारत के अंदर, तो विलय के आधार पर जितने भी निवासी हैं उस भूभाग के, तो वो ऑटोमेटिक ही नागरिक बन जाएंगे, भारतीय नागरिक यहाँ पर वे बन जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसे ही सिक्किम स्टेट जो आज भारत का एक यहाँ पर सिक्किम राज्य है, पहले वो भारत का राज्य नहीं था, उसको भारत ने यहाँ पर 36 अमेंडमेंट के थ्रू यानी 36 संविधान संशोधन के थ्रू यहाँ पर अपने राज्यों में सम्मिलित किया था। तब सिक्किम के जितने भी यहाँ पर निवासी थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भारत के निवासी यहाँ पर बन गए थे, यानी भारत के जो नागरिक थे वो यहाँ पर बन गए थे। तो ये हमने यहाँ पर विलय के आधार पर ही सिक्किम स्टेट के नागरिकों को यहाँ पर अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया था। तो ये तो था यहाँ पर जो हमने समझा यहाँ पर प्राप्त करने के तरीकों से। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से यहाँ पर तरीके हैं जिनसे हम यहाँ पर नागरिकता को जो है त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर जो समाप्ति का जो तरीका है हमारे पास वो है यहाँ पर परित्याग करके, यानी स्वेच्छा से आप भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अभी हमने यहाँ पर बात की। यदि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अदर कंट्री की नागरिकता को ग्रहण करता है तो सबसे पहले उसे यहाँ पर परित्याग करना होगा भारतीय नागरिकता का, यानी स्वेच्छा से यहाँ पर जो है नागरिकता को त्याग करने के बाद ही वो दूसरी कंट्री की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो परित्याग होगा यहाँ पर स्वेच्छा से नागरिकता को त्यागना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर समाप्ति। समाप्ति हमारे से संबंधित है कि यदि हम किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं और हमने जो है भारतीय नागरिकता को नहीं त्यागा है, भारतीय नागरिकता को नहीं त्यागा है,
यहाँ पर आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं इसको। यदि कोई एक पर्सन है, उसने फ्रॉड के द्वारा ही यहाँ पर जो है नागरिकता ग्रहण की है, यानी जो हमारे किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किया है बिना दूसरी त्याग किए हुए नागरिकता का, यानी भारत की नागरिकता को त्याग किए बिना ही वो ब्रिटेन की नागरिकता को ग्रहण करता है, तो स्वेच्छा से यानी समाप्ति के द्वारा ही उसके जो है यहाँ पर नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर समाप्ति। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वंचन। तो यहाँ पर जो हमारा वंचन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय गवर्नमेंट के हाथ पे है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति नागरिकता को ग्रहण करते हुए कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पर हमारे सामने पेश करता है, यानी जो गवर्नमेंट है उसके सामने पेश करता है, वो यहाँ पर गलत साबित होते हैं। कोई भी ऐसे फैक्ट जो यहाँ पर वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसके सामने पेश करता है और वो यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर जो भारतीय जो गवर्नमेंट है वो उसकी नागरिकता को यहाँ पर त्याग कर सकती है। तो वंचन के द्वारा ही यहाँ पर जो उसकी नागरिकता है वो यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। तो 3 तरीके हैं यहाँ पर नागरिकता को छोड़ने के और 5 तरीके हैं यहाँ पर हमारे पास नागरिकता को ग्रहण करने के। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।